तो शाहिद साहब, ये हुकूमत एक अवाम दोस्त बजट ला सकती है IMF की शराइत के ऊपर पूरा उतर के? कैसे हो? नहीं हो सकता। ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। आप देखें अपने हालात। सो देन इट्स नॉट देयर फॉल्ट कि वो क्या कर सकते नहीं, तो आपको रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं ना। ये इसीलिए हुकूमत होती है, हुकूमत अकाउंटिंग के लिए नहीं होती। मगर शाहिद साहब, टू बी फेयर, इन्होंने कोशिश तो की थी प्राइवेटाइजेशन की, वो हो नहीं पाई। सर, प्राइवेटाइजेशन तो एक बहुत छोटी सी बात है ना। फिर हो नहीं पाया, क्यों नहीं हुआ? फिर आप क्या कहते हैं? टैक्स नेट को बढ़ाना है। टैक्स नेट आपने हर निजाम को, आपने गवर्नेंस के निजाम को, टैक्स नेट बढ़ा के यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुजाहरे हो जाएंगे। सर, टैक्स नेट बढ़ाए, तरीके से बढ़ाए ना, हर एक चीज़ का तरीका मसलन आप इनकम जो लोगों का एक्सपेंडिचर है उस पर एक नॉमिनल हद तक टैक्सेशन लगाएं। आपने आज जो एक्सेसिव टैक्सेशन लगा दी है, ये रिग्रेसिव है, ये ग्रोथ को रोक देती है। तो सर, पैसे कहीं से तो आने, अगर आप इनकम टैक्स भी कम कर देंगे तो फिर वो पैसे कहाँ लगा? इनकम टैक्स से ये फिर लोगों से पैसा टैक्स कहाँ से कलेक्ट फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती ना। ये एक बैलेंस होता है। हाँ। कि आपने आज क्या हासिल करना है और मुस्तकबिल में क्या हासिल करना है। अगर आप आज ही सब कुछ निचोड़ लेंगे तो कल ग्रोथ नहीं होगी। तो आप यकीन, हम तो आज की पैसे इकट्ठे करने के लिए मुस्तकबिल की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक बुनियादी बात है, हम में से कितने लोग अपने अखराजात को जस्टिफाई कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि हम सब इनकम छुपा रहे हैं। मगर फिर इसका हल क्या है शाहिद साहब? देखिए, आपने मसला तो बता दिया है। अभी हमने IMF के हम प्रोग्राम के अंदर हैं, उनकी भी कंडीशंस हमने मीट करनी है। तो आप चूँकि साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, मगर आपका फोकस इकॉनमी पे था तब भी, मुझे याद है। व्हाट वुड यू सजेस्ट? कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रिफॉर्म इन पाकिस्तान, हर किस्म का। व्हिच मींस व्हाट? ये तमाम मामलात ख़त्म कर दें जो आज हुकूमत के 50 डिवीजन है ना। अच्छा। इसको ख़त्म, हुकूमत को कम करें, हुकूमत की इंटरफियरेंस, ऑस्टेरिटी नहीं, लोगों की ज़िंदगी से निकलें, टैक्स के निज़ाम को रिग्रेसिव ना करें। आज मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप लोग पैसे कहाँ से इकट्ठे करके IMF को देने वापस? पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, ये तकलीफ थोड़ी करनी पड़ेगी ना। अपने अखराजात को कम करेंगे, जो वहाँ से सेविंग होगी IMF को दे दे। IMF वहाँ से पैसे नहीं मांगने आता, आप उनसे कर्जा लेते हो, अपना कर्जा वापस लेने आते। जी, कर्जा ही, ठीक है। तो दूसरे जो आपके कर्जे हैं वो भी उनके ऊपर, जो कर्जदार आपके कर्जा दिया हुआ जिन्होंने, वो भी IMF पर रिलाई करते हैं कि आप एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं। जब IMF मुल्क में आता है, उसका मतलब ये है कि आप एक गैर जिम्मेदार मुल्क रहे हैं, आप एतमाद नहीं है मनी जो आपको पैसा लैंड करते हैं। अब आप जब तक मुल्क में फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं करेंगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी चलती है आज। जब ब्यूरोक्रेसी को ही कॉम्पिटेंस नहीं है तो मुल्क को ठीक कौन करेगा? आज आपके पास कोई तो बजट्स इंक्रीज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मिलिट्री के भी, हम हर चीज़ को गलत तरीके से डील कर रहे हैं। आपको आज हर मुल्क के निज़ाम आपका नाकाम हो गया, आपने उसको रिफॉर्म करना है। आज तक मैंने किसी के मुंह से रिफॉर्म की बात नहीं सुनी। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू डू इट सर व्हेन यू वर प्राइम मिनिस्टर? किसने? हमने जो कर सकते थे, मेरे पास एक लिमिटेड मैंडेट था, हमने किया। हमने टैक्स के निज़ाम को रिफॉर्म किया, हमने 3 स्लैब्स बना दिए, 5, 10, 15। हमने 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं रखा। लेकिन अगला स्टेप ये था कि हर CNIC होल्डर जो था वो पोटेंशियल टैक्स पेयर था, उसकी फाइलिंग ज़रूरी थी। आप ये कर दें, आप अपने CNIC को टैक्स नंबर क्यों नहीं बनाते? ये बता दें, मुझे बताइए ना। ये अशराफिया का कंट्रोल है मुल्क में। ये अशराफिया होती है जो मुल्क की पॉलिसी पे, क्योंकि सब एक्सपोज हो जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, इस मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद है। इस मुल्क में आज 4 मिलियन टैक्स पेयर भी नहीं है, जो सारे सैलरीड क्लास है। 5% पूरी पॉपुलेशन की जो है वो टैक्स देती है, उससे भी कम है जी। तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। आपके मुल्क के अंदर रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब पावर है। आपके मुल्क से 40 लाख लोग उम्रे पे जाते हैं। तो ये सब एक्सपेक्ट, उनके पास इनकम है लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते। क्या आपके मुल्क के जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या वो टैक्स अदा करते हैं? वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो 50% टैक्स कोई भी नहीं देगा। अगर आप टैक्स के रेट को तो नीचे लाएंगे, टैक्स को रीजनेबल करें और सबके ऊपर लागू करें। सब टैक्स देना जिम्मेदारी है। और सबसे पहले पार्लियामेंट में जो लोग हैं ये खुद टैक्स अदा करें।